राम राम दोस्तों, YouTube चैनल भीखाराम डेंडान पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, हम आपको सुना रहे थे नलपुराण इतिहास। नलपुराण इतिहास के मैं आपको 20 भाग सुना चुका हूँ। आज आपकी सेवा में मैं 21वां भाग लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, वीडियो पर चलने से पहले मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं, हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि जो भाई ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ पहले सब्सक्राइब करें, फिर लाइक करें, फिर कमेंट लिखें। तो दोस्तों, नलपुराण इतिहास के 20वें भाग में हमने आपको सुनाया कि बंगाली शहर में नल और मनसुख दोनों तोता और बैल बन जाते हैं। तो नरवरगढ़ से गजमोतन आती है और गजमोतन नटनी का भेष धारण करके नल और मनसुख की कैद छुड़ाती है। कैद छुड़ा करके और बंगाली शहर से बाहर आकर के दोनों को मुक्त करती है और तीनों मेनपाल महाराज के पास में पहुंच जाते हैं। मेनपाल बड़ा प्रसन्न होता है अपने बेटे और बहू को देख करके और वहां से सारी सेना को आदेश देता है कि अब यहाँ से प्रस्थान किया जाए। तो दोस्तों, अब नल और मनसुख और गजमोतन और राजा मेनपाल दोनों की 2 लाख की सेना वहाँ से कूच करती है और रवाना हो जाती है कासिमपुर के लिए। तो दोस्तों, चलते चलते बंगाल शहर को पार करते हुए और कहाँ पहुँच जाते हैं? कासिमपुर की सीमा पर। कासिमपुर की सीमा पर जाते हैं तो पहुँचते ही राजा नल राजा मेनपाल से कहता है कि महाराज, सेना को यहीं रोक दिया जाए, क्योंकि अब कासिमपुर का जो कासिम सिंह राजा है उसकी शर्त है कि मेरी सीमा के बाहर जो वन पड़ेगा उसमें दानव राज करते हैं, दाना राज करते हैं। उन्होंने अवैध कब्जा कर लिया है, उनको हटाना है, उनको मारना है, उनको भगाना है। तो अब दोस्तों, सारी सेना रुक जाती है, अपने अपने तंबू लगा लेती है, शिविर लगा लेती है और राजा मेनपाल, मनसुख, गजमोतन, नल ये चारों विचार विमर्श कर रहे हैं कि अब ये दानवों से किस तरीका से युद्ध किया जाए। तो राजा नल है जो मेनपाल से कहता है कि महाराज, ऐसे करो, 2 लाख की सेना में से मैं 20,000 की सेना लेकर के जाता हूं और मैं स्वयं युद्ध करने के लिए जाता हूं और ये दानवों से युद्ध करूंगा, क्योंकि मैंने अब से पहले बहुत दानव मार दिए हैं और दानवों से युद्ध करना मैं जानता हूं कि दानव कितने बलवान होते हैं। तो दोस्तों, राजा नल 20,000 की एक सेना की टुकड़ी लेकर के वो जंगल में प्रवेश करता है, वन में प्रवेश करता है। इधर को मनुष्यों की सेना देख करके दानव बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि हमारे राज्य में, हमारे वन में कोई मानव सेना लेकर के आ रहा है। तो वो तुरंत सारे दानवों को इकट्ठा करते हैं और आपस में विवाद हो जाता है। लेकिन दानव की शक्ति बहुत ज्यादा थी, दानव हमेशा मनुष्य के भक्षण करते थे। तो अब नल राजा की सेना पर एकदम से टूट पड़ते हैं और नल के और दानवों के बीच में घोर संग्राम होता है और घोर संग्राम होते होते 4 घंटा के अंदर अंदर सारे दाना नल की जो 20,000 की सेना थी उसको मार गिराते हैं, खत्म कर देते हैं, खा जाते हैं। राजा नल मन में विचार करता है कि 4 घंटा के अंदर अंदर मेरी 20,000 की सेना मारी गई, अब क्या करना चाहिए? मैं अकेले तो युद्ध कर नहीं सकता। तो अब दोस्तों, इस तरीका से विचार करके और वापस अकेला नल जब रह जाता है तो वापस अपने शिविर को लौट आता है, अपनी सेना के पास में लौट आता है और राजा मेनपाल से, मनसुख से, गजमोतन से जाके कह देता है कि मेरी 20,000 की सेना दानवों ने मार गिराई, मैं अकेला रह गया और मैं उनसे किसी भी तरीका से युद्ध जीत नहीं पाया। अब क्या किया जाए? इस तरीका से मैं प्रतिदिन 20-20 हजार, 30-30 हजार की सेना ले जाता रहा, मरवाता रहा दानान के हाथ। तो 2-4-5 दिन में 2 लाख की सेना सारी खत्म हो जाएगी, हम भी मारे जाएंगे। दानव बड़े बलवान है, इनको कैसा जीता जाए? तो गजमोतन कहती है कि महाराज, आप ऐसे करो, आप भी बलवान हो, आप भी 4 कला से अवतार हो, कोई साधारण पुरुष नहीं हो, आपको देवी का वरदान है। सिंगनी ने आपको दूध पिलाया था, साक्षात जगदम्बे बन के, सिंगनी बन के उसे दूध पिलाया था। भैमाता ने आपका नाड़ काटा था, जन्म करवाया था।
आप कोई साधारण इंसान नहीं हो, इस तरीका से सेना को तो मरवाओ मत, और आप अकेले ही वन में जाओ और अकेले वन में जा करके युद्ध करो। तो दोस्तों इस तरीका का डिसीजन होता है। फिर दूसरे दिन नल अकेले ही वीरवरण घोड़ा पर सवार होकर के, जो वीरवरण घोड़ा था वो भौमासुर दाने के यहाँ से मिला था, और वो घोड़ा सूर्य का पुत्र था। जल थल और आकाश तीनों में समान गति से चलता था, उसको जलदर्याई घोड़ा भी कहते थे। तो वो जलदर्याई घोड़ा पे सवार होकर के और भौमासुर दाना की जो 7 धार की तलवार थी उसको लेकर के, और अब नल अकेला ही रणभूमि में चल देता है। दोस्तों दूसरे दिन भी काफी घोर संग्राम होता है, लेकिन दानों के आगे नल की एक पेच नहीं जाती है, और एंड में दिन अस्त हो जाता है। शाम के 5 बज जाते हैं, सूर्य छिपने को चला जाता है, युद्ध बंद हो जाता है, और दूसरे दिन भी निराश होकर के नल वापस अपने शिविर को आ जाता है। इस तरीका से दोस्तों 15 दिन तक युद्ध करता है, और 15 दिन के भीतर भीतर में कुछ दानों को मार भी देता है, लेकिन सारी सेना नहीं मारी जाती है। इधर को राजा नल, मनसुख, मेनपाल और सारी सेना घबरा रही है कि हम तो कासिमपुर की सीमा में पहुंचने से पहले जो पहली शर्त है उसको ही जीत नहीं पा रहे हैं, अभी तो काफी शर्त बाकी पड़ी हुई है, इस तरीका से तो मनसुख का विवाह नहीं हो सकता और सारी सेना मारी जाएगी। क्या किया जाए? तो अब रात्रि में बैठ करके डिसीजन करते हैं, और मेनपाल राजा से फिर नल कहता है कि महाराज 1 दिन का वक्त और दीजिए, मैं अवश्य कल पूरे दानवों को मार गिराऊंगा और मैं अकेला ही युद्ध करने के लिए जाऊंगा। इधर को सारे दाने वहां रात्रि को इकट्ठे होते हैं। रात्रि को इकट्ठे होकर के वो भी सलाह करते हैं, विचार विमर्श करते हैं कि रण को कैसे जीता जाए। ये मनुष्य तो इतना बलवान है जो अकेला ही युद्ध करने के लिए आता है, और हमारे ज्यादा नहीं तो 100, 200, 500 दानों को मार करके वापस चला जाता है, और हम उसके बाल बांका नहीं कर सके। जबकि मनुष्यों का तो भोजन हम करते हैं, हमारा वो आहार है, लेकिन हमको उससे जीतने में, उससे काबू पाने में वो हम असमर्थ रह रहे हैं, उससे विजय नहीं प्राप्त कर सके। क्या किया जाए? तो सारे दाने इकट्ठे हो जाते हैं, प्रधान सेनापति भी इकट्ठे हो जाते हैं, आपस में सलाह करते हैं। आपस में सलाह करते हैं तो सारे दाने मिलकर के अपने जो प्रमुख सेनापति थे 4 सबसे बलवान, सबसे बड़े, सबसे युद्ध नीति में ज्यादा जानने वाले सफल योद्धा, उनसे जाकर के कहते हैं कि महाराज आपकी सेना एक साधारण पुरुष से लड़ रही है, और वो प्रतिदिन आता है 2-4 हजार दानों को मार के चला जाता है, और उनसे हमारा कोई पेश नहीं खा रहा है। अब तो कल के युद्ध में आपको भी चलना पड़ेगा। अब वो प्रमुख दाना जो 4 थे, बड़े सेनापति थे, वो कहते हैं कि कल कोई भी सेना नहीं जाएगी, हम चारों जाएंगे, और चारों जाकर के वो कौन पुरुष ऐसा बलवान है उसको हम खत्म करके आएंगे। तो दोस्तों इधर को दानान का भी डिसीजन हो जाता है, 4 दाना युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और इधर को मेनपाल राजा का भी डिसीजन हो जाता है। दूसरे दिन भी वो वीरवरण घोड़ा पे सवार होकर के नल 4 कला से अवतार और अपनी 7 धार की तलवार को लेकर के रणभूमि में पहुंच जाता है, जंगल में पहुंच जाता है। जंगल में पहुंच जाता है तो सामने से 4 दाने बड़े बलवान आ रहे हैं। नल सामने से आ रहा है, तो नल वो 4 दानों को देख करके मन में विचार करता है कि ये दाने तो मैंने पहले कहीं देखे हैं। इधर को धीरे धीरे और आगे बढ़ता है, और वो नजीक जब आते हैं तो नल उनको पहचान जाता है कि ये दाने तो मेरे जान पहचान के हैं, इनको तो मैंने देखा है। इधर को वो दाना भी वो पुरुष को देख करके, नल को देख करके वो भी पहचान जाते हैं कि ये तो साधारण इंसान नहीं है, ये तो बड़ा बलवान योद्धा है, और इसने तो हमें भौमासुर दाना की कैद से छुड़ाया था। दोस्तों मैंने आपको पहले स्टोरी में बताया था कि नल ने जब भौमासुर दाने का वध किया था, उस टाइम पे ये 4 दाने भौमासुर दाना की कैद में थे। तो ये 4 दाने जब नल ने मुक्त किए थे, उस दिन 4 दानों ने कहा था कि जिस दिन भी हमारे लायक कोई सेवा हो हमको बताना, हम आपको आदि पे भी साथ देंगे, कभी भी आपको निराश नहीं करेंगे। तो अब 4 दाना और नल आपस में बातचीत करते हैं, मिलते हैं, और मिल करके दाना पूछते हैं कि महाराज नल ये बताइए आपका आना कैसे हुआ, और आप हमारी सेना को क्यों मार रहे हैं, बात बताओ, बात कारण क्या है। अब नल कहता है कि मेरा मित्र है, मेरा एक मित्र है मनसुख, जो श्यामनगर के राजा मेनपाल का पुत्र है, और मैं कासिमपुर महाराज की एक बेटी है समीरा, उससे मेरा दोस्त शादी करना चाहता है, लेकिन
4 शर्तें हैं कासिमपुर के राजा की। पहली शर्त तो यह है कि मेरे जंगल में जितने भी दाने हैं उनको मारना पड़ेगा, उनको यहाँ से भगाना पड़ेगा। और उसके बाद में आगे की शर्त और हैं। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे दोस्त की शादी हो और आप ये जंगल को छोड़ करके यहाँ से चले जाएं। तो अब 4 दाना कहते हैं कि आपका एहसान हमारे ऊपर है, आपका कर्जा हमारे ऊपर है। हम भौमासुर के दाने की कैद से आपने हमें मुक्त करवाया और हमने आकर के हमारा यहाँ परिवार बसाया, परिवार बढ़ाया, हम ये जंगल में रहते हैं। लेकिन अब आपके कहने से हम ये जंगल को छोड़ के चले जाएंगे। तो दोस्तों अब नल है जो 4 दानान से कहता है कि तुम तुम्हारी पूरी सेना को लेकर के बबरी वन में चले जाओ, वहां तुम्हें कोई भी परेशान करने वाला नहीं जाएगा। तो दोस्तों अब नल के कहने से 4 दाना वापस जाते हैं और अपने संपूर्ण दानाओं को इकट्ठा करके और उनको समझा बुझा के वहां से बबरी वन के लिए रवाना हो जाते हैं। इधर को नल वापस पहुंच जाता है और नल जाकर के मैनपाल राजा से कहता है कि महाराज मैंने संपूर्ण दानाओं को भगा दिया है, वो मेरी बात को मान चुके हैं और वो ये जंगल को छोड़ के चले गए हैं। अब तो हमें ये जंगल पार करके और कासिमपुर शहर के पास में चलना चाहिए। तो दोस्तों सारी सेना वहां से तंबू डेरा को उठाती है और कासिमपुर शहर पहुंच जाती है। कासिमपुर शहर पहुंच जाती है। कासिमपुर शहर पहुंच जाने के बाद में राजा मैनपाल एक पत्रवाहक को बुलाता है और पत्रिका लिखता है और पत्रिका में ये लिखता है कि महाराज कासिम सिंह जी, मैं मैनपाल राजा श्यामनगर का, मैं मेरे पुत्र की शादी करने के लिए आया हूं और आपने जो पहली शर्त बताई उसको मैंने जीत लिया है, आपके वन से सारे दाना भगा दिए हैं। अब बताइए मुझे आगे क्या करना है। तो दोस्तों ये पत्रिका लेकर के और वो संदेश भाग जाता है और कासिम सिंह राजा को जाकर के देता है। तो कासिम सिंह राजा पढ़ करके और तुरंत एक दूत बुलाता है, दूसरी पत्रिका लिखवाता है और पत्रिका में ये लिखता है कि मेरे जो शहर है मेरा कासिमगढ़ है, ये कासिमपुर शहर है, इसके चारों तरफ परकोटा खिंचा हुआ है, इसमें 4 दरवाजे हैं और 4 दरवाजे में से जो पूर्व दिशा की दरवाजा है उसके सामने एक शंकर भगवान का मंदिर है और शंकर भगवान के मंदिर में अंदर एक शेरनी रहती है, वो शेरनी को यहाँ से भगाना पड़ेगा, उसको मारना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरीका की बात लिख करके अपने साइन कर देते हैं और कासिमपुर की मोहर लगा देते हैं और वो पत्रवाहक जाकर के मैनपाल राजा के पास में जाकर पत्रिका को दे देता है। पत्रिका को देता है, पत्रिका को पढ़ता है, पढ़ करके नल कहता है कि अब महाराज ये बताइए कि वो शेरनी को भगाने के लिए कौन जाएगा, इसका डिसीजन किया जाए। तो अब संदेश भाग तो वापस चला जाता है और इधर को राजा मैनपाल अपनी सभा को इकट्ठी करके दरबार सजा करके 7 पान लगा करके और अपनी सभा में पटक देता है कि ये बीड़ा को कौन उठाएगा, उठा करके चबाएगा और वही सिंगनी को मारने के लिए जाएगा। तो दोस्तों 7 पान लगे हुए पड़े हुए हैं, बीड़ा पड़ा हुआ है, लेकिन 2 लाख की सेना में से कोई भी जवान आगे नहीं आता, कोई भी वीर आगे नहीं आता। पान उठाने की किसी को औकात हिम्मत नहीं पड़ती, क्योंकि सारे लोग जानते थे कि वो शेरनी है जो शंकर भगवान के मंदिर में है, शंकर भगवान की वरदानी है, इससे कोई भी विजय नहीं प्राप्त कर सकता। तो दोस्तों जब सन्नाटा छा जाता है सारी सभा में और कोई भी बीड़ा को नहीं उठाता है तो नल खड़ा होता है और नल खड़ा होकर के वो पान को उठा करके अपने मुख में ले लेता है, चबा दे जाता है और राजा से कहता है मैनपाल महाराज से कि महाराज मैं जाऊंगा और मैं जाकर के वो सिंगनी को भगा के आऊंगा। तो दोस्तों अब वीरवरण घोड़ा जो दलदलई घोड़ा था उस पर नल सवार हो जाता है और अपनी 7 धार की तलवार लेकर के और पूर्व दिशा की ओर जो गेट था, दरवाजा था, उसके पास में शंकर भगवान का मंदिर था, उसमें पहुंच जाता है। उसमें जाकर के देखता है तो एक सिंगनी बैठी हुई है, बड़ी बलवान है, बड़ी हष्टपुष्ट है, लोठी लंबी पूरी चौड़ी है। उसको देख करके, नल को देख करके वो सिंगनी खड़ी हो जाती है, दहाड़ने लग जाती है। दहाड़ने लग जाती है तो राजा उसकी दहाड़ को सुन करके और जैसे ही वो खड़ी होती है उसके रूप रंग को देख करके, उसकी आंखों में आंख डाल करके खड़ा रह जाता है, उसको देखने लग जाता है और देख करके वो तुरंत पहचान जाता है कि ये सिंगनी तो वो सिंगनी है जिसने मुझे बचपन में दूध पिलाया था, ये तो मेरी माता है। इधर को सिंगनी भी नल को पहचान जाती है और पहचान जाती है तो दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं और राजा नल है अपने जो वीरवरण घोड़ा है उससे उतर जाता है, जलदर्राई घोड़ा को खड़ा कर देता है और अपनी जो 7 धार की तलवार है उसको भी पृथ्वी पर पटक देता है।
पृथ्वी पे पटक देता है तो सिंहनी भी समझ जाती है कि मेरा बेटा भी मुझे पहचान गया है। तो सज्जनों दोस्तों देखो, इधर से तो सिंहनी आगे बढ़ रही है और इस तरह से नल आगे बढ़ रहा है। दोनों जाकर के आपस में गले लग करके बात करते हैं। गले लग के मिलते हैं। सिंहनी कहती है कि बेटा बहुत दिन बीत गए, तुम्हारी याद भी मुझे बहुत आ रही थी। तुम बचपन से बिछड़े हो, उस दिन से आज तक दर्शन नहीं दिए। मैं तुम्हारी याद में वो जंगल को ही छोड़ के आ गई और जंगल को छोड़ करके मैं शंकर भगवान के मंदिर में आ गई भक्ति करने के लिए कि मुझे मेरे बेटे के दर्शन होने चाहिए। तो बेटे शंकर भगवान ने मेरी सुन ली और मुझे दर्शन दे दिए। लेकिन अब ये बताइए कि तुम यहाँ क्यों आए हो, सारी बातों को बताइए। तो नल कहता है कि माँ, मैं इस कारण से आया हूं कि मेरा दोस्त है मनसुख गुजर, मैनपाल राजा का बेटा है श्यामनगर का, और उसकी शादी करना चाहता हूं। और जो ये श्यामगढ़ है, कासिमपुर के राजा ने शर्त रखी है कि पहली शर्त तो यह है कि ये जंगल में जितने भी दानव है इनको मारना पड़ेगा, और दूसरी शर्त यह है कि मेरे मंदिर जो शंकर भगवान का मंदिर है उसमें एक सिंहनी रहती है, शेरनी रहती है, उसको भगाना पड़ेगा। तो मैंने 2 शर्त तो जीत ली ही, और अब क्या किया जाए। तो अब सिंहनी कहती है कि बेटा, मैंने तुझे दूध पिलाया है और मेरे दूध को कभी भी मत ला जाना। ये कासिमपुर है, इसको भी तू जीतना और तेरे दोस्त की सगाई करवाना, ब्याह करवाना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ में है। और अब बताओ मैं कहाँ जाऊं। इतनी बात को सुन करके नल कहता है कि माता आप ऐसे करो, कहीं भी मत जाओ। आप मेरी माता हो तो मेरी माता मंजा नरवरगढ़ में है, और आप भी नरवरगढ़ के अंदर चली जाइए। वहां समय आने पे हम दोनों बातचीत करेंगे। तो दोस्तों अब नल की बात को मान करके वो सिंहनी है जो नरवरगढ़ के लिए रवाना हो जाती है। और इधर को कासिमपुर के गुप्तचर इस बात को देखते हैं और जाकर के महाराज को सूचना देते हैं कि महाराज वो तो कैसा बलवान योद्धा है, मैनपाल का तो कोई एक छोटा सा सैनिक ही इतना बड़ा योद्धा है जो सिंहनी से बात की, सिंहनी से गले लग के मिला और सिंहनी उसकी बात को मान करके मंदिर को छोड़ के चली गई। तो अब कासिम सिंह महाराज के विश्वास नहीं होता है और वो पूजा की थाली लेकर के शंकर भगवान के मंदिर में आता है, शंकर भगवान की पूजा करता है, और सिंहनी जब नहीं मिलती है तो वो भी बड़ा प्रसन्न हो जाता है। इधर को नल तो अपने शिविर में पहुंच जाता है और इधर को राजा नल जाकर के मैनपाल से सारी बात कह देता है कि महाराज हमने दूसरी जो शर्त है इसको भी जीत लिया है, वो सिंहनी भी यहां से चली गई है। इधर को कासिम सिंह जो है, जो कासिमगढ़ का राजा था, वो जाता है दरबार में और दरबार में जाकर के अपनी सारी सेना को इकट्ठी करके दरबार सजाता है और दरबार में एक बीड़ा डाल देता है, एक पान लगा के डालता है और कहता है कि ये पान को जो चबाएगा वो राजा मैनपाल की 2 लाख की सेना को मार के भगा के आएगा। तो दोस्तों अब कासिम सिंह जो राजा था उसका बड़ा पुत्र था भयंकर सिंह। भयंकर सिंह खड़ा होता है और वो बीड़ा को चबा जाता है और बीड़ा को चबा करके और अब सारी सेना को लेकर के 60,000 की सेना लेकर के मैनपाल राजा की सेना से युद्ध करने के लिए चला जाता है। 60,000 की सेना लेकर के भयंकर सिंह 60,000 की सेना लेकर के जो भयंकर सिंह नाम का जो पुत्र था राजा का, वो रणभूमि में पहुंच जाता है। इधर को मैनपाल राजा को सूचना भिजवाता है और मैनपाल राजा की आज्ञा लेकर के नल भी 60,000 की सेना लेकर के रणभूमि में आ जाता है। तो दोस्तों इधर को तो भयंकर सिंह है जो भी 60,000 की सेना लेकर के रणभूमि में खड़ा हुआ है, और इधर को राजा नल भी 60,000 की सेना लेकर के रणभूमि में खड़ा हुआ है। रण के बाजे बज जाते हैं, युद्ध चालू हो जाता है, आपस में घनघोर युद्ध होता है। पैदल से पैदल सैनिक युद्ध करता है, रथ वाले से रथ वाला युद्ध करता है, घोड़े वाले से घोड़ा वाला युद्ध करता है, हाथी वाले से हाथी वाला युद्ध करता है। जैसा जैसा वीर था आपस में जोड़ी मिला के युद्ध करते हैं। इस तरीका से दोस्तों युद्ध करते करते 2-4 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन भयंकर सिंह की सेना भी इतनी बलवान थी जो पीछे नहीं हटती है, और नल राजा की सेना भी इतनी बलवान थी वो भी पीछे नहीं हटती है। इधर को नल राजा के और भयंकर सिंह के भी घोर संग्राम होता है। दोनों में आपस में तलवारबाजी होती है, धनुषबाजी होती है, भालाबाजी होती है, अरे अस्त्र शस्त्र सारों का प्रयोग करते हैं, लेकिन कोई सा भी योद्धा आपस में हार नहीं मानता है, क्योंकि भयंकर सिंह के साथ में
तो भैरव युद्ध कर रहा था और नल राजा के साथ में हमेशा उसकी मैया जगदम्बे साथ देती थी। 4 कला से अवतार था। वीरवर्ण नाम का घोड़ा उसके पास में था जो मनुष्यों का भोजन करता था। जल थल नभ में तीनों में एक समान गति से चलता था। उसके पास में 7 धार की तलवार जो मां भवानी शंकर भगवान की दी हुई थी उसके पास में थी। दोस्तों, इस तरीका से भयंकर युद्ध होता है, लेकिन कोई किसी की हार नहीं मानता है, कोई हार नहीं मानता है। दिन के 3 फेर बीत जाते हैं। 3 फेर बीत जाते हैं तो इधर को गजमोतिन मन में विचार कर रही है कि मेरा पतिदेव रणभूमि में अकेला गया हुआ है और मैं चल के देखती हूं कि जो भयंकर सिंह योद्धा है वो कितना बलवान है और यहाँ का क्षेत्र जादुओं से भरा हुआ है। उसके पास में अगर कोई जादू विद्या होगी तो मेरे पति को बंदी न बना ले। तो अब इधर को गजमोतिन है जो अपने सैनिक का रूप बनाती है, अपना लेडीज रूप हटा करके, वस्त्रों को हटा करके, पहनावा को हटा करके और सैनिक मर्दाना वेश धारण कर लेती है। घोड़े पे सवार होकर के और रणभूमि में पहुंच जाती है। रणभूमि में जाकर के नल के पास में पहुंच जाती है। नल से कहती है कि महाराज हे पतिदेव, ये बलवान योद्धा कितना बलवान है। तो रानी से, गजमोतिन से नल कहता है कि रानी बड़ा बलवान योद्धा है और इसके साथ में तो भैरव भी साथ दे रहा है, भैरव युद्ध कर रहा है, मेरी एक पेच नहीं खाने वाली है इससे। तो अब जगदम्बे की स्मरण करके, चंडी ज्वाला का स्मरण करके गजमोतिन कहती है कि पतिदेव हताश होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपका साथ दूंगी और साथ देकर के इसको बंदी बनवाऊंगी। तो अब गजमोतिन अपने 4 वीरों का स्मरण करती है। 4 वीरों का जैसे ही स्मरण करती है तो वीर उस पर धावा बोलते हैं, आक्रमण करते हैं। इधर को नल का मौका लग जाता है और नल जैसे ही उसके सामने जाता है और वो हाथी पे बैठा हुआ था, हाथी के बैठा था और वो जो रस्सान से कसा हुआ था उसकी बैठने की कुर्सी उसको काट देता है और वो भयंकर सिंह योद्धा नीचे गिर जाता है। नीचे गिर जाता है। इधर को 4 वीर तो पकड़े हुए हैं और नल उसको बंदी बना लेता है और बंदी बना के अपने रथ में पटक करके वापस अपनी सैनिक शिविर में आ जाता है, सेना में आ जाता है। और मैनपाल राजा से जाकर के कहता है कि देख, तुम्हारा जो समधी बनने वाला है उसका बड़ा बेटा भयंकर सिंह को मैं बंदी बना के लाया हूं, तो उसको जेल में पटक देते हैं। दोस्तों, ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है। कल के वीडियो में ये नल पुराण इतिहास का 21वां एपिसोड है। कल 22वें एपिसोड में आप सुनेंगे कि कासिम सिंह जो राजा है उसका भयंकर सिंह से छोटा भाई बूंदा, उसकी और नल राजा की लड़ाई किस तरीका से होगी और उसके बाद में मनसुख की सगाई शादी किस तरीका से होगी, ये अगले वीडियो में सुनेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।